गांव के बाहर जंगल की एक संकरी पगडंडी थी जिसे लोग रात में पार करने से कतराते थे। कहते थे कि वहां कदमों की गूंज कभी अकेली नहीं रहती, हमेशा किसी के साथ लौट आती है। सिया को इन बातों पर हंसी आती थी। वह शहर से आई थी, आधुनिक तर्कों से भरी। लेकिन उस रात जब वह अपनी दादी के घर से देर से निकली, पगडंडी ही सबसे छोटा रास्ता था। जैसे ही उसने कदम रखा, जंगल की हवा कांच की तरह ठंडी हो गई। उसके मोबाइल की लाइट एक पल चमकी, फिर बुझ गई, जैसे किसी ने उंगलियां रखकर उसका दम घोंट दिया हो। अंधेरे में सिया ने अपने कदमों की आवाज सुनी, टक 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 टक, और फिर एक दूसरी आवाज भी, धीमी भारी, उसके ठीक पीछे। सिया रुकी, आवाज भी रुक गई। सिया ने चलना शुरू किया, आवाज ने भी। उसका दिल कानों में धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। उसने पलटकर मोबाइल की टूटी रोशनी झिलमिल की और एक झलक में उसने उसे देखा। एक आदमी जैसा आकार और कंधे बेहद लंबे, जैसे किसी ने उन्हें खींच कर बढ़ा दिया हो। उसका चेहरा धुंध जैसा था, पर दो आंखें थीं जो जले हुए कोयले की तरह मंद चमक रही थीं। सिया भागी, पर पगडंडी मानो लंबी होती जा रही थी। पेड़ उसकी तरफ झुकते गए, जैसे कुछ फुसफुसाते हुए उसे चेतावनी दे रहे थे। और तब उसने सुना, आगे मत जा, आखिरी मोड़ किसी का नहीं होता। आवाज उसके ठीक कान के पास थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिया चीख कर दौड़ी, और जैसे ही उसने मोड़ पार किया, अचानक सब शांत, लाइट वापस आ गई और जंगल फिर से सामान्य। दादी के घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, पर दरवाजा बंद करते समय उसकी नजर दहलीज पर गई। वह लंबे कंधों वाले आदमी के पैरों के निशान वहीं से शुरू हो रहे थे और अंदर की ओर जा रहे थे।